यहां पर राजद के लोगों ने किस तरीके से बिहार को केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में बदनाम किया। क्या क्या आरोप लगते हैं। जो यहां का मुख्यमंत्री रह चुका हो उसको वर्षों तक जेल की हवा खानी पड़ती है। क्या हर बिहारवासी का इससे मस्तक नीचा नहीं होता। बहनों भाइयों, वही बिहार के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए राजद के उन नेताओं ने जो कुछ भी किया, आज पूरे परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी वेदना का विषय है, केवल आपके लिए ही नहीं। मनुष्य जीवन में सभी चीजों से समझौता कर सकता है मेरे बहनों भाइयों, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता है। क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के बाहर आप जाते होंगे तो आपसे कोई कहता होगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं 15 वर्षों तक, चारा घोटाले में उन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है, परिवार के सभी सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या आपका यह सब सुनकर मस्तक ऊंचा होता है कि मस्तक नीचा होता है। इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों कि आपने अभी अभी छठ का महापर्व मनाया है और मैं मानता हूं कि अभी बिहार चुनावी महापर्व मनाने की तैयारी कर रहा है। चुनाव में मुद्दा साफ है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित राज्य बनाना है या फिर उसे जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आप सभी को यह फैसला करना है। और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि भारत को हमें विकसित भारत बनाना है 2047 तक। और भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार यह विकसित बिहार बनेगा, तभी यह संभव है। कोई आप में से कह सकता है, हमारे विरोधी भी ये कह सकते हैं, कैसे आपके प्रधानमंत्री मोदी जी भारत को विकसित भारत बना देंगे, दुनिया में सबसे धनवान बना देंगे 2047 तक। यह सवाल कोई पूछ सकता है। और बहनों भाइयों, अपनी बात आगे कहने के पहले मैं यह भी कहना चाहता हूं, हमारे प्रेस के मित्र यहां पर बैठे हैं, यहां पर बड़े जागरूक लोग हैं यहां के, यह भी मैं जानता हूं। हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात गलत हो, तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप सार्वजनिक रूप से उसकी आलोचना करिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। क्योंकि हमने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की नजरों में नजर मिलाकर मैंने राजनीति की। इसलिए मैं कहता, कोई ये सवाल पूछ सकता है, कैसे मोदी जी भारत को दुनिया का धनवान देश बना देंगे, कौन सा जादू है। जादू की छड़ी आप जानना चाहते हो तो आप सुन लो मेरे बहनों भाइयों। 2014 में जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, हम लोगों की सरकार बनी थी, तो उस समय धन दौलत के आकार के मामले में, जिसे अंग्रेजी में इकोनॉमी की साइज बोलते हैं, धन दौलत के आकार के मामले में हमारा भारत सारी दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर था। लेकिन 8, 9, 10 वर्षों के अंदर ही यह भारत धन दौलत के मामले में जो 11वें स्थान पर दुनिया में था, वह जंप लेकर आज दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया है। बहनों भाइयों, यह करिश्मा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारत धनवान भारत बनेगा, भारत विकसित भारत बनेगा, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती। आज पहले भारत दुनिया में जाता था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, विश्व के मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, यह है आज का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। अब जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में इसे आप स्वीकार करेंगे, नीतीश जी 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे,
बहनों भाइयों, क्या है कोई माखलाल ये उंगली उठाकर कह दे कि नीतीश जी के 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा? काजल की कोठरी में रहकर कोई बेदाग निकल गए, क्या यह छोटी बात है? और हमारे प्रधानमंत्री का जहां तक सवाल है, बिहार के विकास के लिए उन्होंने सचमुच दिल्ली का खजाना खोल दिया। मैं बहुत विस्तार में जाकर उन सब सारी चीजों की चर्चा नहीं करना चाहता। एक उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूं। यहां पर कांग्रेस और आरजेडी इन लोगों की सरकार थी, और जिसे हम यूपीए की सरकार कहते थे। तो 10 सालों में केंद्र में जो यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, उसमें आरजेडी भी शामिल थी। उन्होंने बिहार के विकास के लिए केवल 2 लाख करोड़ रुपए दिए। लेकिन जानते हैं, 11 वर्षों के अंदर ही हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए 15 लाख करोड़ रुपए मुहैया कराए हैं। बहनों भाइयों, यह है इस बिहार के प्रति एक लगाव। बिहार सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही एक अपना विशेष स्थान हमारे भारत में रखता है। हर दृष्टि एक से एक योग्य महापुरुष यहां पैदा हुए हैं, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का क्षेत्र हो। माता सीता भी कहीं की मानी जाती हैं तो बिहार की ही मानी जाती है। मेरे बहनों भाइयों, हम सभी लोग मानते हैं एक ऐसी ये पुण्य भूमि है। लेकिन क्या हो गया, इसके पहले कांग्रेस की जो सरकार थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, क्यों नहीं उसने विकास किया? आज दोनों लोग एक दूसरे से गले से गला मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए को हराना चाहते हैं, नीतीश जी को कुर्सी से हटाना चाहते हैं, और नीतीश जी के ऊपर भी अनावश्यक अब भ्रष्टाचार का आरोप नीतीश जी पर नहीं लगा सकते। कहते हैं नीतीश जी अब हो गया बहुत। लेकिन बहनों भाइयों, जो ईमानदार व्यक्ति है, जो ईमानदार व्यक्ति है, ताजपोशी होनी चाहिए तो उसी की ताजपोशी होनी चाहिए। इन लोगों ने तमाशा बना दिया। और आप जानते हैं, अभी अभी आरजेडी ने, राजद ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और उसने कहा है कि हर व्यक्ति के एक घर में एक को हम सरकारी नौकरी देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह संभव है? मेरे बहनों भाइयों, जो समझदार लोग हों, कम से कम उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि लगभग यहां 2 करोड़ 80 लाख घर हैं। क्या कोई ऐसा महापुरुष आ सकता है जो कि सभी घरों में 5 साल के अंदर सबको एक एक पक्की सरकारी नौकरी दे? मैं लालू जी और तेजस्वी जी से और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, तेजस्वी जी, लालू जी, क्या सच बोलकर राजनीति नहीं की जा सकती? राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए झूठ बोलना का यह आवश्यक है? राजनीतिक कामयाबी हासिल करने के लिए क्या जनता की आंखों में धूल झोंकना आवश्यक है? क्या अपने राज्य और देश की जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति नहीं की जा सकती? क्यों इतना सरासर आप झूठ बोल रहे हैं और कहते हो आपकी नीतीश कुमार जी ने कुछ किया ही नहीं, यहां एनडीए की सरकार ने कुछ नहीं किया? बहनों भाइयों, मेरी बात गलत हो फिर मैं कहना चाहता, लिख सकता है कोई अपने अखबारों में, बोल सकता है टेलीविजन के चैनल पर, बिहार में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पादन जिसे बोलते हैं, उसकी दर जानते हैं? 14% है, जो हिंदुस्तान में दूसरे स्थान पर यदि कोई राज्य है तो आपका राज्य बिहार है। मेरे बहनों, उसके पहले का बिहार देख लीजिए और आज की बिहार देख लीजिए। 7000 किलोमीटर हाईवे का जाल बिछा दिया गया है और शायद बिहार
हिंदुस्तान का अकेला राज्य है जहां पर 35% आरक्षण माताओं बहनों को मिला है, महिलाओं को मिला है। मेरे बहनों भाई, 125 यूनिट की बिजली फ्री, और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1,21,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया गया। कितना गया? 10,000 रुपया। या हमारी माताएं बहनें हैं, आप लोगों के खाते में हर परिवार में 10,000 रुपया गया है कि नहीं गया है? तो हाथ उठा के ताली बजाओ आप लोग भी। और यह सुन लीजिए, हमारा चुनावी घोषणा पत्र कल जारी होने वाला है। मेरे बहनों भाइयों, हम चुनावी घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहेंगे अक्षरशः उसका पालन करेंगे।